हाँ, तो कैसे आप लोग? आज का हम लोग का क्लास है प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में। ठीक है, चैप्टर 3 है फिजिक्स का, प्रकाश का प्रकीर्णन है आज का टॉपिक। उसके बाद में 2-3 टॉपिक और है। प्रकाश का प्रकीर्णन है, टिंडल प्रभाव है, आकाश का रंग है और सूर्य का रंग। इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। आज इस चैप्टर को खत्म करते हैं। आइए देखते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन किसको कहते हैं? प्रकीर्णन मतलब होता है फैलाव। प्रकीर्णन मतलब क्या होता है? फैलाव। तो जब प्रकाश की किरण सूर्य से निकलती है, ठीक है, तो जब प्रकाश की किरण सूर्य से निकलती है और सूर्य से निकलते हुए जब हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद जितने भी कण है, कण कहने का मतलब हमारे वायुमंडल में कण मतलब उपस्थित है। कौन से कण? तो जितने भी क्या बोलते हैं तत्व हो गए, गैस वगैरह हो गए, ये सब के छोटे छोटे कण क्या है? प्रकाश है, कण है, सॉरी कण है हमारे वायुमंडल में। अब इन सभी कणों पर जब प्रकाश की किरण पड़ती है, तो जैसे ही प्रकाश के सूर्य का किरण पड़ता है, प्रकाश पड़ता है इन सभी कणों पर, वो कण क्या करता है? उस प्रकाश को फैला देता है, छितरा देता है। ठीक है, उसको फैला देता है। और यही फैलाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। अब कहने का मतलब ये हो गया कि मान लेते हैं हमारा प्रकाश इधर से आया, ठीक है, इधर से प्रकाश जा रहा है और प्रकाश यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक इसका यहाँ पे कण बैठा हुआ है। तो इस कण पे जैसा ही प्रकाश पड़ेगा ना, ये कण पे जैसा ही प्रकाश पड़ेगा, ये क्या होगा? इसको चारों दिशाओं में ये प्रकाश जो है, ये कण जो है प्रकाश को क्या करेगा? फैला देगा। जितने भी दिशा बनेंगे, ये चारों दिशा में प्रकाश के किरण को क्या किया जाएगा? फैला दिया जाएगा। किसके द्वारा? तो इस कण के द्वारा। ठीक है ना? ठीक है, तो चारों तरफ इसको क्या किया गया है? फैला दिया गया है। बोलिए क्या कह रहे हैं? सर गोलाई में सर दिशा भी होती है। दिशा का नाम चारों तरफ का नाम लिया जा रहा है। चारों दिशा वही ना हुआ, एक गोला रख दिए तो उसके चारों तरफ से दिशा नहीं बन गया है कि नहीं? वही। तो यहाँ देखिएगा, ये प्रकाश का किरण मानते हैं, यहाँ से सूर्य का प्रकाश का किरण जा रहा है, ठीक है, चारों तरफ से। अब जैसे ही किरण जा रहा है, ये किरण गया और हमारे वायुमंडल में उपस्थित एक कण है, बहुत सारे कण है, बहुत सारे कण है। अब किरण भी तो बहुत सारा निकल रहा है। एक किरण नहीं ना निकल रहा सूर्य से, सूर्य से लगभग किरणों के समूह निकल रहे हैं। अब जब समूह निकल रहे हैं, इधर से बहुत सारे किरण आ रहे हैं, तो एक किरण क्या हुआ? एक कण पे पड़ा, वो कण क्या किया? उस किरण को चारों तरफ क्या किया? फैला दिया, विकृत कर दिया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में फैलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। कोई दिक्कत? तो कुछ इस टाइप से इसका क्या बनता है? ये फिगर बनता है और प्रकाश का प्रकीर्णन कुछ इस टाइप से ये तैयार होता है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? चारों तरफ से ये फैला दे रहा है। फैलाने की इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, अगला टॉपिक हम लोगों का है टिंडल प्रभाव। अगला टॉपिक है टिंडल प्रभाव। हम लोग जानते हैं टिंडल प्रभाव के बारे में। तो टिंडल प्रभाव में हम लोग पहले विलियन का समझते हैं। विलियन हम लोग पढ़े हुए हैं, समांगी विलियन, विसमांगी विलियन, कोलाइड विलियन, ये सब हम लोग 9th क्लास में पढ़े हुए हैं। तो इसमें कोलाइड विलियन का यूज होने वाला। कोलाइड विलियन कहने का मतलब हो गया कि एकदम कोई चीज गड्ढा मात्रा में घुला हुआ। क्या हुआ? घुला हुआ। मानते हैं हम एक पानी रखते हैं, साफ पानी रखें, और उस पानी में हम क्या करते हैं? एकदम लगभग 100 ग्राम चीनी डाल के, कितना, 1 लीटर पानी में 100 ग्राम चीनी डाल के पूरा मिला देते, तो क्या हो जाएगा? वो गड्ढा तैयार हो जाता है, एकदम गड्ढा पानी हो जाता है। होता है ना? मिक्स हो गया, विलियन हो गया। तो यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे एक बीकर लेते हैं, एक बीकर लेते हैं और इस बीकर में क्या करते हैं? साफ पानी डालते हैं। क्या डालें?
इसमें साफ पानी है, ठीक है। और इस साफ पानी में हम जैसे ही जब भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ साफ पानी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये साफ पानी है, इसमें कुछ विलियन हुआ है, कुछ मिला हुआ है नहीं ना, नहीं मिला है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम एक क्या बोलते हैं ना, एक टॉर्च लेंगे और टॉर्च लेने के बाद इसमें से क्या करेंगे, लाइट को क्या करेंगे, गुजारेंगे, ठीक है। तो लाइट को जैसे ही गुजारेंगे ना, तो यहाँ से जैसे ही लाइट गुजरेगा, तो ये लाइट जैसे ही इधर से गुजरेगा, तो यहाँ से हमको दिखेगा कि ये पार करते हुए जा रहा है। क्या हो रहा है, इसमें ये जो पार करते हुए, तो इसका जो दिखाई दे रहा है ना, तो हम लोग जैसे ही पानी से गुजारेंगे तो इसका ये बीच वाला भाग जो है ना, पार करते हुए जो जा रहा है, ये हमको साफ पानी में कतई दिखाई नहीं देगा, ये हमको साफ पानी में दिखाई नहीं देगा, ठीक है। हम पार करने के लिए हमको भेजा गया ना, पार करा रहे हैं ना, तो हम जैसे ही एक साफ पानी लेंगे और उधर से हम लोग जैसे ही लाइट जलाएंगे, ठीक है ना, एक शीशा के ग्लास में या पानी ले लेते हैं और उस तरह से हम लोग टॉर्च का लाइट जलाएंगे ना, तो हम लोग इधर से लाइट जलाएंगे तो पानी में कोई असर नहीं पड़ेगा, पानी में लाइट का कोई असर नहीं रहेगा। वो पानी जैसे ही हम लोग जलाएंगे तो वो क्या होगा, आगे की तरफ शीशा के दूसरे साइड से देखेगा कि आगे निकलते जा रहा है, लेकिन पानी में देखिएगा पानी में लाइट नहीं दिखाई देगा। तो ये नॉर्मल विलियन था। अब जैसे ही हम एक और विकर बनाते हैं, एक और विकर बनाए और इसमें क्या किए हैं बताइए, इसमें चीनी का घोल मिक्स कर दिए, चीनी का या किसी चीज का गड्ढा घोल बना दिए हैं। अब जैसे ही घोल बना है ना, तो इसमें बहुत सारे कण क्या हो रहा है, इधर उधर घूम रहा है, बहुत सारे कण इसमें आ गए। और जैसे ही हम लोग टॉर्च के लाइट का प्रकाश जलाएंगे, जैसे ही हम लोग इधर से टॉर्च का लाइट जलाएंगे, तो ये टॉर्च का लाइट इधर से ऐसे ही आएगा, इधर से ऐसे जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमको कैसे दिखेगा, ये इधर से इस टाइप से पूरा एकदम निकलते हुए हमको प्रतीत होगा। ये पूरा ये टॉर्च जो होगा ना, ये टॉर्च वाला लाइट, ये पूरा हमको क्या होगा, इधर से निकलता हुआ प्रतीत होगा कि पूरा इधर से लाइट एकदम रे क्या हो रहा है, निकल रहा है, ठीक है ना। यहाँ से आगे की तरफ पूरा इसका जो लाइट जा रहा है वो क्या हो रहा है, निकलता हुआ जा रहा है। तो जैसे ही कोई भी चीज़ हम घुला हुआ, चाहे आप लोग दूध ले लीजिए और दूध में लाइट जलाइएगा ना, तो दूध में कुछ दूर तक आपको दिखाई देगा कि लाइट जैसे ही जलाइएगा तो दूध में आगे तक दिखाई देगा, क्या हो रहा है, कुछ दूर तक दिखाई देगा, उसको जाते जाते आगे नहीं दिखाई देगा, ठीक है। सबका एक लेवल बना होता है, उस लेवल तक वो दिखाई देता है। तो यहाँ पे जो ये दिखाई दे रहा है ना, इसी को हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो इसका टिंडल प्रभाव का, इसका हम लोग क्या बोलते हैं ना, डिफिनीशन इसका क्या कैसे लिखेंगे, तो टिंडल प्रभाव का है कि किसी कोलाइड विलियन में, किसी भी कोलाइड, अब ये कौन सा है, कोलाइड विलियन है, तो क्या लिखेंगे, किसी कोलाइड विलियन में, ठीक है, विलियन से जब प्रकाश हम गुजारते हैं, जब प्रकाश की किरण को क्या करते हैं, गुजारते हैं, तो तब विलियन में निलंबित कण, इसमें निलंबित जो भी कण है, जो भी हम लोग विलियन में कण, इसमें जो भी चीज मिलाए हुए हैं, तो कण बन के इधर उधर क्या हो रहा है, फैल रहा है, तैर रहा है कि नहीं। तो जितने भी निलंबित कण है उससे क्या हो रहा है, पर हमारे प्रकाश का किरण प्रकीर्णित हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, इससे क्या हो जा रहा है, हमारे प्रकाश की किरण प्रकीर्णित हो जा रही है, मतलब फैल जा रही है। अब फैल जा रही है तो यही फैलने की इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो किसी कोलाइड विलियन में, किसी कोलाइड विलियन में जब हम लोग एक प्रकाश की किरण को गुजारते हैं, ठीक है, तो गुजारने के वक्त हमारे विलियन में उपस्थित कण वो प्रकाश को क्या करता है, फैला देता है। और फैलाने के कारण, इस पूरे प्रक्रिया को, जो फैलाने के कारण जो हमको प्रकाश दिखाई देता है, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, टिंडल प्रभाव कहेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलिए ये फिगर बना लीजिएगा, आगे बढ़े हम, बताइए। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगला हम लोग का आकाश का रंग। आकाश का रंग के बारे में जरा समझिएगा। आकाश का रंग सीधा डायरेक्ट समझिएगा। आकाश का रंग हम लोग को कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई, ब्लू टाइप का दिखाई देता है ना। क्यों दिखाई देता है,
स्काई ब्लू क्यों दिखाई देता है? तो इसका कारण है जो ये आकाश का रंग है, आकाश का रंग ऊपर जाइएगा ना तो वो काला दिखाई देगा, पूरा काला। हम लोग का अंतरिक्ष पूरा क्या है? काला है, ठीक है ना, पूरा एकदम फुल्ली ब्लैक है, कुछ नहीं है। हम लोग को ये नीला कुछ कारण से दिखाई दे रहा है। जल के तो जब नहीं, ये आप लोग क्या मानते क्या है कि जल के कारण नीला दिखाई दे रहा है, पानी का रिएक्शन से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये नीला होने का इसका कारण एकमात्र यही कारण है कि जब सूर्य का प्रकाश ऊपर से आता है तो इसमें क्या बोलते हैं, सूर्य का प्रकाश इस जैसे यहाँ पे बताया ना कि कणों पर पड़ते हैं, कणों पर पड़ करके उस प्रकाश को क्या किया जाता है? फैला दिया जाता है। तो उसमें सबसे ज्यादा हम लोग के जब सूर्य का प्रकाश आता है तो उसमें कितने रंग पाए जाते हैं? 7 रंग, 7 रंग पाए जाते हैं। और 7 रंग जैसे ही आते हैं तो हमारे कण पे पड़ते हैं, हमारे वायुमंडल में उपस्थित कणों पे पड़ता है। उस कण में पड़ करके जिसका विचलन सबसे ज्यादा इसमें से सबसे ज्यादा होता है वो क्या होता है? फैल जाता है। कहने का मतलब कि सारा प्रकाश अब छोटा सा कण है, सब का आकार साइज अलग अलग है। हमारे वायुमंडल में सब एक ही प्रकार के कण एक ही साइज के उपस्थित बहुत ज्यादा मात्रा में। तो क्या होता है कि जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो सूर्य का प्रकाश पड़ने के वक्त ब्लू रंग का जो किरण होता है ना, ब्लू रंग का जो रे होता है सूर्य के प्रकाश के अंदर, वो क्या होता है? कुछ ज्यादा मात्रा में क्या होता है? फैल जाता है। और जितने भी किरण होते हैं वो सभी किरण हमारे कहाँ जाते हैं? धरती पे आ जाते हैं। और ब्लू रंग का किरण क्या होता है? ज्यादा मात्रा में फैल जाता है। और यही फैलने के कारण हम लोग का आकाश जो है कैसा दिखाई देता है? ब्लू, स्काई ब्लू दिखाई देता है कि नहीं? हम लोग का आकाश किस कलर का दिखाई देता है? ब्लू कलर का दिखाई देता है कि नहीं? तो यही कारण है कि हम लोग का आकाश ब्लू कलर का दिखाई देता है। तो क्या लिखेंगे? सूर्य से आती हुई प्रकाश की किरणें जब हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो हमारे वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न कण पर जब प्रकाश की किरण पड़ती, सूर्य की किरण पड़ती है तो पड़ने के वक्त सूर्य से 7 रंग निकलते हैं। और 7 रंग में ब्लू रंग का इस कण पे पड़ने पर वो क्या होता है? बहुत ज्यादा प्रकीर्णित हो जाता है, फैल जाता है। जिसके कारण और जितने भी किरण होते हैं वो सभी कहाँ चले जाते हैं? पृथ्वी पे चले जाते हैं। और ब्लू रंग का किरण क्या होता है? प्रकीर्णित हो जाता है, जिसके कारण हम लोग का आकाश जो होता है कैसे दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए इस सब में इसको अगर उतारना तो उतारिए, नहीं तो नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। हाँ देखिए, टिनल प्रभाव हो गया। हम लोग का अगला टॉपिक है आकाश का रंग भी बता दिया, टिनल प्रभाव भी बता दिया, प्रकाश का प्रकीर्णन भी बता दिए। अब एक लास्ट ये टॉपिक बच रहा है, कौन सा? सूर्य का रंग। सूर्य का रंग। सूर्य का रंग पे जरा ध्यान दीजिएगा। सूर्य का रंग हम लोग का है ना, समय के साथ क्या होता है? बदलते रहता है। हम लोग पूरे 12 घंटा हम लोग सूर्य को जो देखते हैं तो ये हर मतलब क्या बोलते हैं, हर समय में ये क्या होता है? अपना अपना रंग ये क्या होता है? सूर्य बदलते रहता है। मान लेते हैं यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग मान लेते हैं पृथ्वी, ठीक है? इसको मान लेते क्या? इसको पृथ्वी मान लेते हैं, इसको सूर्य, पृथ्वी, इधर भी मान ले सूर्य है। कोई दिक्कत? सूर्य, पृथ्वी और वो सूर्य क्यों दिए हैं अभी समझाते हैं। पृथ्वी ना शॉर्ट लग रहा है। चलिए, और यहाँ पे भी क्या है? सूर्य। यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा सभी कोई। हम लोग का पृथ्वी है, हम लोग का पृथ्वी क्या करता है? सूर्य के चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है। अपने रास्ते पे क्या होता है? चक्कर लगाते रहता है। अब चक्कर लगाने के वक्त हम लोग जब पृथ्वी है, बीच में पृथ्वी डाले हुए हैं, हम लोग चारों तरफ सूर्य को डाले यहाँ समझने के लिए कि मानते हैं हम लोग स्टेबल है, सूर्य हम लोग के चारों तरफ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम सूर्य स्टेबल है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ क्या करता है? चक्कर लगाता है कि नहीं? तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये सूर्य है, ये सुबह का वक्त है, ठीक है? सुबह का वक्त क्या हो रहा है? सूर्य उदय हुआ, उगा, और उगने के वक्त सुबह एकदम मॉर्निंग का टाइम है, तो एकदम सुबह क्या होता है? सूर्य क्या है? पृथ्वी से दूर है कि नजदीक है? दूर है। पृथ्वी से दूर है, बहुत ज्यादा दूर है।
पृथ्वी से दूर है, तो सूर्य से क्या निकलता है? गर्मी निकलता है। गर्मी के साथ किरण निकलते हैं, किरण के साथ इसमें क्या बोलते हैं, बहुत सारे किरणें निकलते हैं। हम लोग को लगता है श्वेत किरण, लेकिन उसके साथ क्या निकलता है? 7 रंग निकलते हैं। अब 7 रंग में ये क्या हो रहा है, सूर्य पृथ्वी से मॉर्निंग के टाइम पे दूर रहता है और इवनिंग के टाइम पे दूर रहता है ना, शाम में दूर रहता है। और दिन में क्या रहता है, जस्ट हमारे सर के ऊपर रहता है दोपहर के टाइम पे। तो उस टाइम में क्या होता है, सबसे ज्यादा क्या लगता है? गर्मी। सबसे ज्यादा गर्मी। अभी मॉर्निंग का टाइम है ना, तो अभी क्या है, अभी थोड़ा सा ठंडा फील हो रहा है। क्यों? सूर्य हम लोग से ज्यादा दूर है। सूर्य तो उगे हुए हैं, लेकिन हम लोग से क्या है, ज्यादा दूर। तो इसको समझते हैं, सूर्य है। अब इसका रंग के बारे में इसको हम लोग देख रहे थे। यहाँ गर्मी ठंडा के बारे में नहीं पढ़ना, हम लोग को रंग के बारे में पढ़ना है। इसका रंग का परिवर्तन कैसे होता है। सूर्य बहुत ज्यादा दूर है, हमारे वायुमंडल में बहुत सारे कण उपस्थित है। अब इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ से सूर्य का प्रकाश का किरण निकल रहा है, तो ये दूर होने के कारण हमारे जो सूर्य का प्रकाश का किरण है, इसमें जिसका सबसे अधिक तरंगधर होता है, वो क्या होता है, वही रंग तेजी से कहाँ आता है, पृथ्वी पर आता है। और बाद बाकी रंग क्या हो जाता है, इसी कण में लिपट के रह जाता है, धीरे धीरे आता है। तो जिसका सबसे ज्यादा तरंगधर किसका होता है, सबसे ऊपर कौन था, लाल रंग, वैजानी पीनाला, ऊपर में क्या लाल रंग है, तो लाल रंग नीचे से जाते हैं वैजानी पीनाला, तो लाल रंग ऊपर में है। तो लाल रंग का इसमें क्या होता है, सबसे तेजी से क्या होता है, प्रवाह होता है, उसका तरंगधर सबसे ज्यादा होता है, जिसके कारण लाल रंग का प्रवाह सबसे तेजी से। लाल रंग और नारंगी रंग, लाल रंग के बाद नारंगी है ना, लाल और नारंगी सबसे ज्यादा होता है, सबसे कम बैगनी का होता है। और लाल और नारंगी का सबसे ज्यादा होता है, तो ये क्या हो रहा है, लाल और नारंगी कहाँ आ रहा है, पृथ्वी पे। अब जैसे ही ये किरण लाल और नारंगी रे इसका पृथ्वी पे आ रहा है, तो हम लोग को जैसे ही पृथ्वी पे आ रहा है, तो जो चीज पृथ्वी पे आएगा ऊपर से, हमको वही चीज तो दिखाई देगा। तो लाल और नारंगी आ रहा है, तो हम जब देखेंगे सूर्य को, तो हमको कैसा प्रतीत होगा, लाल और नारंगी कलर कहीं दिखाई देगा। तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, रक्ताभ कलर। क्या कहते हैं, रक्ताभ कलर दिखाई देता है। किस टाइप का कलर दिखाई देता है, रक्ताभ कलर। मॉर्निंग के टाइम पे हम लोग जब मॉर्निंग के टाइम पे सुबह सूर्य को देखते हैं, तो कौन से रंग को दिखाई देता है, रक्ताभ टाइप का दिखाई देता है। तो कौन से, तो लाल और नारंगी कलर मिक्स दिखाई देता है। लाल और नारंगी का क्या बोलते हैं, तरंगधर ज्यादा है, इसीलिए वो क्या करता है, जल्दी पृथ्वी पे आ जाते हैं, जिसके कारण हम लोग को सूर्य कैसा दिखाई देता है सुबह के वक्त, रक्ताभ कलर का। अब उसके बाद यहाँ से धीरे सूर्य क्या होता है, धीरे धीरे टाइम के साथ बदलना प्रारंभ करता है, तेजी से अपना स्थान बदलते बदलते बदलते, सूर्य स्थान नहीं बदलता है, हम लोग अपना स्थान बदलते हैं। तो हम लोग सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं, तो बाद में अब हम लोग क्या होते हैं, सूर्य के नजदीक आ जाते हैं। अब जैसे ही सूर्य के नजदीक पृथ्वी आया, उस टाइम में हम लोग को क्या रक्ताभ कलर दिखाई देता है, लाल कलर दिखाई देता है। उस टाइम से ऐसे लगता है कि जस्ट सर के ऊपर सूर्य है और बहुत ज्यादा गर्मी लगता है ना। तो उस टाइम में कैसा रंग दिखाई देता है, पूरा एकदम सफेद दिखाई देता है। कोई अदर कलर दिखाई देता है हम लोगों को, नहीं ना। तो उस वक्त हम लोग को कैसा कलर दिखाई देता है, श्वेत कलर दिखाई देता है कि नहीं। तो उस टाइम क्या होता है, सूर्य जो है पृथ्वी से काफी नजदीक होता है, और नजदीक होने के कारण हम लोग का क्या बोलते हैं, नजदीक होने के कारण गर्मी भी ज्यादा लगती है, और प्रकाश किस टाइप का दिखाई देता है, श्वेत रंग का दिखाई देता है। बात समझ रहे। तो ये कब होता है, तो दोपहर के टाइम, दिन में, ठीक है। फिर उसके बाद ये ढलते 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 कहाँ जाता है, शाम में, शाम होता है। तो फिर क्या होता है, पृथ्वी से सूर्य कहाँ हो जाता है, शाम में दूर चला जाता है कि नहीं। कुछ ये प्रक्रिया चलते रहता है, पृथ्वी यहाँ है, इसका प्रक्रिया कुछ इस टाइप से चलते रहता है, दूर जाता है। हम लोग का जो पृथ्वी है ना, सूर्य बीच में है, और पृथ्वी कैसे चक्कर लगाता है, तो पृथ्वी कुछ इस प्रकार से चक्कर लगाता है, ये झुका हुआ कुछ, कुछ इस प्रकार से चक्कर लगाता है। तो पृथ्वी कभी यहाँ 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 यहाँ, समझ रहे हैं ना। तो ये सूर्य है, पृथ्वी क्या होता है, चक्कर लगा रहा है। तो क्या हो रहा है, देखिए दोपहर के टाइम में पृथ्वी सबसे ज्यादा नजदीक, तो इस टाइम में गर्मी सबसे ज्यादा लगता है। और प्रकाश का जो प्रकीर्णित होने का क्रिया है, वो प्रकीर्णित होता है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में प्रकीर्णित होता है, क्योंकि हम लोग के एकदम नजदीक होते हैं सूर्य। इस कारण से प्रकीर्णित हम लोग को पता नहीं चल पाता है कि किस रंग का विचलन हो रहा है, इसीलिए पूरा श्वेत रंग हम लोग के कहाँ आ जाते हैं,
पृथ्वी पे आ जाते हैं, आता है ना। तो इसीलिए क्या हो जाता है, पूरा हम लोग का पृथ्वी कैसा मतलब उस टाइम में गर्म फील होता है। फिर उसके बाद में जब दूर जाता है, फिर सूर्य क्या बोलते हैं, पृथ्वी जब दूर जाता है, कहने का मतलब जब शाम होता है तो उस टाइम में फिर शाम होता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, रंग में क्या होता है, परिवर्तन होता है। फिर शाम में आप लोग देखते हो कि लालिमा दिखाई देना शुरू होता है, सूर्य का दिखता है ना, क्या क्यों दिखता है, तो फिर दूर हो जाता है, फिर रे उसका बराबर, सूर्य का रे बराबर निकल रहा है, श्वेत प्रकाश उसका बराबर निकल रहा है। लेकिन जैसे ही हम लोग के वायुमंडल से दूर जाता है, नजदीक आता है, तो दूर, यही दूर और नजदीक आने में इसका क्या होता है कि रे जैसे ही दूर जाएगा, ठीक है, तो वहां से हम लोग का वायुमंडल में जैसे उसका प्रकाश एंट्री करेगा, तो क्या हो जाता है, हमारे वायुमंडल में जो कण उपस्थित है उससे टकरा करके हम लोग का प्रकाश क्या होता है, विचलित हो जाता है। और जैसे ही विचलित होता है, ये प्रकाश क्या हो रहा है, विचलित हो जा रहा है। अब जैसे ही यहाँ से बहुत सारे कण उपस्थित है, अब इसमें से प्रकाश क्या हो रहा है, विचलित हो रहा है, विचलित हो रहा है, तो इसमें फिर से जिसका सबसे ज्यादा तरंगधर होगा वो कहाँ आएगा, पृथ्वी तक आएगा, और जिसका नहीं होगा वो पृथ्वी तक नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो फिर से हमको कैसा दिखाई देता है, लाल रंग का दिखाई देता है, नारंगी रंग का। फिर डूबते वक्त भी, उगते वक्त और डूबते वक्त दोनों रंग हमको कैसा सेम दिखाई देता है ना। लेकिन ऊपर के टाइम में, दोपहर के टाइम में हमको कैसा, श्वेत कलर का दिखाई देता है। कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ ये हो गया सूर्य का, ये टॉपिक था सूर्य का रंग। ये टॉपिक था हम लोग का कौन सा, सूर्य का रंग के बारे में था, ठीक है। तो आज ये टॉपिक हम लोग का हो गया खत्म, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर देखने वाले हैं। कोई दिक्कत, आज हम लोग का 3rd चैप्टर कंप्लीट हुआ, इसको आप लोग टोटल कंप्लीट कर लीजिए।